सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस का एक और अमेजिंग अटैक स्ट्रैटेजी। तो गाइस, इस अटैक स्ट्रैटेजी का नाम है पेकाबो बैट। पेकाबो बैट, ये आपने सही सुना। ये अटैक स्ट्रैटेजी मेनली TH 10, 11, 12 के लिए है। तो गाइस, पेकाबो बैट के में जो आपके आर्मी कैंप और बाकी सब चीज़ों का आर्मी कॉम्पोजिशन होता है, चलिए सबसे पहले मैं आपको वही बताता हूँ। जो आपके ट्रुप्स इन आर्मी कैंप है वो होंगे एक विज़र्ड, 11 बॉलर्स, 5 हीलर और 4 पेका। जो 5 हीलर है वो आपकी क्वीन वॉक के लिए होंगे गाइस। क्वीन वॉक करना काफ़ी ज़रूरी होता है TH 10 के पेकाबो बैट में। नेक्स्ट आते हैं आपके हीरोज़। अगर आप TH 10 पे हो और आपके सारे हीरोज़ अनलॉक्ड है तो दो ही हीरोज़ होते हैं, वैसे इसमें अनलॉक नया कुछ नहीं होता, किंग एंड क्वीन। इसके बाद आते हैं आपके स्पेल्स। अब स्पेल्स में है 2 रेज, 2 फ्रीज और 5 बैट स्पेल्स। पेकाबो बैट है तो बैट स्पेल्स तो ऑफ कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं गाइज आपके क्लैन कैसल में जो ट्रूप्स होंगे वो आएंगे। अब क्लैन कैसल में आपके 11 बॉलर्स नहीं होने चाहिए, वो गलती से है, 5 बॉलर्स होने चाहिए और 1 जाइंट होना चाहिए। तो गाइज, अब क्लैन कैसल में अगर आप ध्यान दें तो TH 10 यानी टाउन हॉल 10 पे 35-1-1 होता है। अब 35 का मतलब होता है ट्रूप्स, 1 होता है स्पेल और 1 होता है सीज मशीन। तो अभी जो हमारा स्पेल होता है 1, वो होगा एक फ्री स्पेल, यहाँ 2 लिखा है लेकिन एक ही ले पाएंगे, और दूसरा होगा वॉल रेकर एज अ सीज मशीन। तो गाइज़, ये तो हो गया आपका जो कहते हैं TH 10 के लिए पेकाबो बैट कॉम्पोजिशन। अब TH 11 के लिए जो पेकाबो बैट कॉम्पोजिशन है वो कुछ ऐसा है, आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, मैं बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। 3 आर्चर्स, 2 पेकास, 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, 6 witches, 10 bowlers, 1 ice golem, 1 wall wrecker from the CC, king, queen, grand warden, 1 rage, 4 freeze, 1 poison, 4 bat spells normal and 2 bat spells in the CC। तो ये तो हो गया गाइज आपका TH 11 का कॉम्पोजिशन। अब चलते हैं अटैक्स की तरफ। गाइज, अगर आप पहले अटैक की तरफ ध्यान डालें तो ये है एक TH 11 वर्सेस TH 11। आपको सेम ही कॉम्पोजिशन दिख रहा होगा जो मैंने बताया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने अटैक नहीं किया है, किसी और ने किया है। तो इस अटैक में फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इलेक्ट्रो ड्रैगन से टॉप लेवल क्लियर अप चालू किया, क्योंकि वहाँ ईगल आर्टिलरी है तो उसको निकालना काफ़ी ज़रूरी है। इलेक्ट्रो ड्रैगन सबसे पहले क्लियर अप कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रो ड्रैगन्स जब तक ऑलमोस्ट सब भी क्लियर हो चुका है, बस 2 कैनन्स रहती हैं जो निकल गई। तो अब वॉल रेकर आ गया, आइस कोलम आ गया, आर्चर भी आ गई और ग्रैंड वार्डन भी आ गया। लेकिन गाइस, अभी आपकी जो मेन किल स्क्वाड है वो अब आई है, विचेस प्लस बॉलर्स, पेकास भी आ चुके हैं। सब कुछ टॉप साइड से ही डिप्लॉय किया है ताकि ईगल आर्टिलरी का ज़्यादा डैमेज किसी बात को ना हो। इलेक्ट्रो ड्रैगन साइड का क्लियर अप कर रहे हैं ताकि कुछ भी जो किल स्क्वाड में है वो बाहर ना निकले। अब बैट स्पेल्स का डिप्लॉयमेंट अभी तक हुआ नहीं है। जब तक ट्रूप्स मेन कंपार्टमेंट्स में पहुंच नहीं जाते हैं तब तक बैट स्पेल्स अब डिप्लॉय हुए हैं जाके इन्फर्नो के ऊपर, क्योंकि वो सिंगल इन्फर्नो दिक्कत दे रहा था हीरोज़ को, इसलिए उसके ऊपर डिप्लॉय कर दिया। और गाइज, आपको पेकाबो बैट में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप फ्री स्पेल लाए हैं उस फ्री स्पेल को आपको विज़ार्ड टावर पे फोकस करना है, क्योंकि जो बैट्स होंगे वो विज़ार्ड टावर के एक अटैक में ही मर जाएंगे, क्योंकि वो स्प्लैश डैमेज मतलब साथ में रहेंगे तब ज़्यादा डैमेज करते हैं, और साथ में रहेंगे तो एक ही विज़ार्ड के अटैक में मर जाएंगे। इसलिए उनको विज़ार्ड टावर से दूर रखना है, और अगर दूर नहीं रख सकते तो विज़ार्ड टावर को फ्रीज़ करके रखना है। आप देख सकते हैं विज़ार्ड टावर को फ्रीज़ करके बैट से कुछ नहीं हुआ। अगर बैट्स मर भी जाते हैं और आपकी मोस्ट ऑफ दी जो दूसरी किल स्क्वाड है जैसे पेका, आर्चर, सब कुछ ये सब है, अगर ये सब आपका रहता है और बैट्स मर जाते हैं तो भी आप 3 स्टार कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ डैमेज हुआ नहीं था इस पर्सन को। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट बेस की तरफ, और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी TH 11 वर्सेस TH 11 ही है। सॉरी गाइज, मतलब TH 11 वर्सेस TH 10 है। मैं आपको TH 10 के अटैकिंग फुटेज नहीं दिखा पाया क्योंकि वो फुटेज करप्ट हो गई थी, शायद ड्यू रिकॉर्डर की एनकोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पर कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो गाइज, इस बंदे ने क्या किया है, मतलब जिस साइड से अटैक कर रहा है उस साइड में 2 साइड्स इलेक्ट्रो ड्रैगन डाल दिया, और अब बॉलर्स, विचेस और फुल आधी जो किल स्क्वाड है वो सब पेकास, हीरोज़, बॉलर्स, विचेस सब डिप्लॉय करते हैं एक साइड से, क्योंकि बाकी दोनों साइड पे खाली था। तो ऑफ कोर्स सी बात है, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सब अंदर ही जाएंगे। एंट्री पे रेज दिया है। एनिमी CC यानी ड्रैगन को पॉइजन किया है। विज़र्ड उसका ध्यान दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइस गोलम की डेथ से फ्रीज़ हुआ है वहाँ पे बहुत बड़ा। अब बैट स्पेल्स भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। सबसे पहले गाइस उसने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया था कि बैट स्पेल जाएँ विज़ार्ड टावर पे, क्योंकि विज़ार्ड टावर अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दिक्कत देता ही है हमेशा से बैट्स को। 4 फ्रीज मैंने इसलिए आपको TH 11 कॉम्पोजिशन बताए हैं, क्योंकि जो आप देखेंगे कि
टाउन हॉल 8 के बाद से आपके 4 विज़ार्ड टावर हो जाते हैं, टाउन हॉल 9 के बाद से सॉरी। और 4 विज़ार्ड टावर दिक्कत देंगे, तो 4 फ्रीज़ इसलिए ज़रूरी है। और प्लस आइस कोलम्स भी एंड में मरने पे फ्रीज़ तो देते ही हैं अपना, और उनका फ्रीज़ रेडियस तो उल्टा बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइज़ ये अटैक आप देख सकते हैं ऑलरेडी 3 स्टार हो चुका है, क्योंकि कोई भी डिफेंस बची नहीं है। तो गाइज़ इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आया और आपकी इससे कुछ हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल मतलब अटैकिंग वीडियोज़ या फिर डिफेंस की वीडियोस या फिर लेट्स प्ले वीडियोस। तो चलिए गाइज़ अभी बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ।